वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, बहुत ही मुख्तसर वक्त में चंद फ़िक्र की बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये बात आप भी समझ सकते हैं कि दुनिया में जब भी कोई बंदा इज़्ज़त पाता है, वक़ार पाता है और दुनिया उसके सामने घुटना टेकती है, तो कोई ना कोई हुनर की बुनियाद पर, कोई ना कोई सलाहियत की बुनियाद पर, किसी न किसी पावर की बुनियाद पर हम थोड़ी देर के लिए एहसास करें कि आज हमारे पास क्या है। क्या हमारे पास माली ताकत है? क्या हमारे पास एजुकेशन की ताकत है? क्या हमारे बच्चे बासलाहियत हैं, बाहुनर हैं कि जिसकी वजह से दुनिया के लोग हमारे बच्चों और हमारे सामने घुटना टेकने पर मजबूर हो जाएं? अगर आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि कुछ भी हमारे पास नहीं है। हमारे पास अगर अपने स्कूल और कॉलेज होते, हमारी अपनी यूनिवर्सिटियां होती, तो आज हमारे घरों में एजुकेशन भी रहता और कुरान की तिलावत भी रहती। हमारे घर में डॉक्टर इंजीनियर भी रहते और रसूलुल्लाह के आशिक भी रहते। हमारे घरों में जहां एजुकेशन वाले रहते, वहीं पर इस्लाम के जानने वाले भी रहते। लेकिन बड़ा अफसोस है कि हमने ऐसा कोई बुनियादी काम नहीं किया, कोई ऐसी बुनियादी मराकिज़ कायम नहीं किए जिससे हमारी नस्लों की सुधार हो सके। शायद यही वजह है कि आज अहले दुनिया हमें ताने दे रहे हैं, हमें अटैक कर रहे हैं, हमें तकलीफ़ें पहुंचा रहे हैं। आप सोचें, एक दर्द की बात है, एक बहुत ही हैरत की बात है कि अगर हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें नकाब पहनकर, बुर्का लगाकर अगर स्कूल में जाती हैं, तो उससे किसका क्या नुकसान होता है? न किसी का कोई समाजी नुकसान है, न तालीमी नुकसान है, न सियासी नुकसान है, किसी किस्म की का कोई नुकसान नहीं है। बल्कि हमारी बच्चियां बाहिजाब जाती हैं तो वो बदअखलाक़ी से बचती हैं, उनकी तरफ किसी बुरे की नज़र नहीं उठ पाती है। देखें तो 100% बिल्कुल अच्छा है, लेकिन बावजूद इसके हिजाब को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बना। तो यहाँ मामला हिजाब का नहीं है, यहाँ मामला मैं समझता हूँ सिर्फ कौम परस्ती का है, ज़ात पात का है। कुछ लोग हुकूमत की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर, सत्ते की बुनियाद पर चाहते हैं कि हम कमज़ोरों को उखाड़ कर फेंक दें। वो चाहते हैं कि हमारी नस्लों को कुचल के रख दें। वो चाहते हैं कि हम इस ज़मीन पर मजबूर, लाचार, लागर होकर रहें। सब कुछ जैसे उन्हीं की बपौती है, हमारा कुछ नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश करो और हो सके मेरी कौम के लोगों, हो सके तो मेरी कौम के पैसा वाले लोगों, अपने इस गरीब, फ़कीर, कमज़ोर आवाज़ वाले भाई की बात को अपने दिल में जगा दो और थोड़ा बेदार करो। अपने अपने इलाक़ों में चंद उमरा एक होकर, चंद पैसे वाले एक होकर किसी यूनिवर्सिटी की प्लानिंग करो, खुद के कॉलेज की प्लानिंग करो, खुद के स्कूल की प्लानिंग करो। जब हमारा खुद का एजुकेशन सेंटर होगा, तो जहाँ हमारे बच्चे दुनियावी तालीम हासिल करेंगे, वही हमारे बच्चे, जब सब कुछ हमारा होगा तो उसमें कुरान भी पढ़ेंगे, उसमें हदीस भी पढ़ेंगे, नबी की सीरत और सुन्नत भी पढ़ेंगे। जहाँ वो एजुकेशन वाले होंगे, वहाँ वो इस्लाम वाले होंगे। और बहुत सारी बदखुल्कियाँ जो आज हमारे बच्चों में पैदा हो गई हैं, वो नहीं रहेंगी। बच्चे पाकीज़ा और अच्छे किरदार वाले भी बनेंगे। ये मेरा दर्द है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मेरा पैगाम है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। और ये भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमने ऐसे ही बेराह रवि जारी रखी, तो आने वाले दौर में दुश्मन हमारी नस्लों को कैसे तबाह करेगा, हम सोच नहीं सकते।
हमारी नस्लों को कौन से अंजाम को पहुंचाएगा हम सोच नहीं सकते हैं। हमारी क्या दुर्गति बनेगी हम सोच नहीं सकते। हमारी नस्लें, बच्चे बच्चियां इस्लाम पर टिक सकेंगे ये हम सोच बहुत मुश्किल समझ रहे हैं आने वाले दौर में। आज ही देख लें गैरों के यहाँ उनके माहौल में एजुकेशन की लालच से हमारी बच्चियां और बच्चे जाते हैं और फिर वो नाजायज़ इश्क व मोहब्बत के चक्कर में पड़कर इस्लाम से हाथ धो बैठते हैं, मज़हब से हाथ धो बैठते हैं और हम सीना सहलाते रह जाते हैं कि हमारी इतनी बच्चियां फलां के साथ चली गई वगैरह वगैरह। तो ये सब इस वजह से है कि हमारे पास तालीमी मराकिज़ नहीं है। मेरा ये दर्द है, मेरी ये फ़िक्र है जो मैं आप तक पेश कर रहा हूँ। अगर ज़हमत ना हो, बारे खातिर ना हो तो थोड़ी सी ज़हमत करके इस पैगाम को अपने चंद दोस्तों में ज़रूर पहुँचाइए ताकि ये आवाज़ लोगों में पहुँचे। कम से कम कुछ लोग अगर तैयार हों, डूबने वाले को तिनके का सहारा काफ़ी है, कुछ लोग बेदार हो जाएं और कुछ ही स्कूल कॉलेज कायम हो जाएं तो भी हम लोगों के लिए बहुत कुछ होगा। एक बात और अर्ज़ करना चाहूँगा, बहुत सारे स्कूल्स हमारे हैं जो चल रहे हैं जैसे शहर भिवंडी वगैरह वगैरह में, उनके अंदर तहज़ीब सुधारने की ज़रूरत है। वहाँ बच्चों के अखलाकियात पर मेहनत की ज़रूरत है। बच्चे और बच्चियों के इख्तिलात को ख़त्म करने की ज़रूरत है। उनको इस्लाम का एहसास दिलाने की ज़रूरत है ताकि हमारे बच्चों के अखलाक सुधारे जा सकें।